तो 21 मार्च को आसमान से गिरेगा वो कौन, ये हम बताएंगे आपको इस बुलेटिन में कि आखिर आसमान से कौन गिरने वाला है। 21 मार्च को आसमान से वो गिरेगा। इसी के साथ दुनिया पर एक बार फिर से तबाही का महाखतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब भी धरती पर गिरेगा तो तबाही का पहाड़ नहीं बल्कि तबाही का आसमान टूट पड़ेगा। ऐसा महाविनाश होगा कि देखने के लिए शायद लोग भी नहीं बचेंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे क्या कुछ होने वाला है। सावधान, होशियार, खबरदार, क्योंकि जितनी बड़ी कभी सोची नहीं थी, धरती पर उतनी बड़ी तबाही मच सकती है। जितनी बड़ी आफत के बारे में कभी सोचा नहीं था, धरती पर उतनी बड़ी आफत आ सकती है। आसमान से धरती की तरफ एक ऐसी मुसीबत बढ़ रही है जिसकी रफ्तार खतरनाक है और इरादों का किसी को कोई अता पता नहीं है। वैसे देखने में तो यह महज एक विशाल चट्टानी टुकड़ा है जिसे सामान्य विज्ञान की शब्दावली में एस्टेरॉयड यानी छोटा तारा कहते हैं, लेकिन ये रास्ते की हर बाधा को चीरते हुए ब्रह्मांड से जिस दिशा में और जिस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सवाल ये है कि क्या महाप्रलय की आशंका सच होने वाली है? क्या महातबाही का डर हकीकत में बदलने वाला है? ये आशंका बेवजह नहीं है, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान की जमीन पर तैयार तर्कों का ऐसा ताना बाना है जिसकी काट फिलहाल किसी के पास नहीं दिख रही। महाशक्तिशाली अमेरिका हो या अपनी दौलत पर इतराने वाला यूरोप, या फिर बात बात पर ताल ठोकने वाला चीन हो, या फिर हर मोर्चे पर चीन की मुश्कें कसने को तैयार जापान, सब डरे हुए हैं। सब के सब लाचार नजर आ रहे हैं। इसकी पहली वजह तो यह है कि इस मुसीबत से बचने के लिए न तो किसी तरह की तैयारी की जा सकी है और न अब इसके लिए ज्यादा वक्त बचा है। ये मुसीबत इतना करीब आ चुकी है कि सबकी जान हलक में अटकी है। सवाल ये है कि अगर ये धरती से टकराया तो क्या होगा? इस सवाल का एक ही जवाब है और वो है महातबाही। ब्रह्मांड से धरती की तरफ बढ़ते इस एस्टेरॉयड का नाम है ओपोफिस। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है तबाही का देवता। तो क्या तबाही का ये देवता वाकई धरती पर तबाही मचाएगा? क्या इसके प्रहार से दुनिया में इंसानी नस्ल का नामो निशान मिटने वाला है? क्या धरती से ओपोफिस की टक्कर इस धरती का संपूर्ण विनाश कर देगी? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अगर ये धरती से टकराया तो इसकी टक्कर से धरती का सीना एक बड़े ज्वालामुखी की तरह धधक सकता है। अगर ये धरती से टकराया तो खतरनाक सुनामी के चलते जल प्रलय आ सकता है। अगर ये धरती से छू भी जाए तो भूकंप से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह 21 मार्च की तारीख पर टिकी है, क्योंकि धरती और इंसान की तकदीर की असली अग्नि परीक्षा इसी दिन होने वाली है। क्योंकि 1,23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये छोटा तारा बड़ी मुसीबत बनकर हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है। इस खतरे को लेकर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा बड़ी चेतावनी जारी कर चुकी है और वैज्ञानिकों की नजर हर पल इसकी एक एक हरकत पर टिकी है, क्योंकि पूरी धरती का अस्तित्व दांव पर है। तो पूरी धरती का अस्तित्व इस वक्त दांव पर है। देखिए, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आने वाली चुनौतियों से आपको आगाह करना है। ब्रह्मांड की अनदेखी गहराइयों से एक खतरा तेजी से धरती की तरफ बढ़ा रहा है। ये एस्टेरॉयड है जिसका नाम ओपोफिस, ग्रीक में ओपोफिस का अर्थ होता है तबाही का देवता। इसे कहा जाता है, माना ऐसा भी जाता है कि अगर ये धरती से टकराया तो जैसा इसका नाम है तबाही भी बिल्कुल वैसी ही होगी।
ईश्वर करे ये तस्वीरें कभी सच न हो। ईश्वर करे 21 मार्च की तारीख महातबाही की हर आशंका को गच्चा देते हुए चुपचाप गुजर जाए। यह दुआ उस महाखतरे के खिलाफ है जो मौत का देवता बनकर धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। और 21 मार्च की तारीख वो तारीख है जब यह धरती के सबसे करीब होगा। 21,23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हैरान करने वाली रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ते एस्टेरॉइड ओपोफिस को लेकर पूरा संसार डरा हुआ है। ओपोफिस नाम के इस एस्टेरॉइड की खोज 2001 में की गई थी। वैज्ञानिकों ने आम सहमति से इसका नाम FO32 रखा है। नासा ने इसे अपोलो एस्टेरॉइड ग्रुप के तहत क्लासिफाई किया है। एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रहों या छोटे तारों का धरती के पास से गुजरना कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ओपोफिस, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में तबाही का देवता होता है, संसार के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ओपोफिस को वैज्ञानिक महाविनाशक एस्टेरॉइड मान रहे हैं। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जा रहा है। दरअसल ब्रह्मांड में बहुत से उल्कापिंड, धूमकेतु और एस्टेरॉइड तैरते रहते हैं। आमतौर पर ये सब अनियंत्रित होते हैं और किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आने पर उससे टकराकर खत्म। तार अगर बड़ा हो, जैसा कि ओपोफिस एस्टेरॉइड का है, तो ये ग्रहों से भी टकरा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इस टक्कर से कोई भी ग्रह खत्म हो सकता है। ओपोफिस एस्टेरॉइड कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी चौड़ाई करीब 370 मीटर है। ये सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के बराबर है। इसका वजन करीब 27 अरब किलोग्राम है। ये अगर पृथ्वी से टकराता है तो भयानक विस्फोट होगा। इससे 88 करोड़ TNT के विस्फोट जैसा असर होगा। 88 करोड़ TNT का विस्फोट कैसा होगा, ये समझने के लिए आपको दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम की विनाश लीला को समझना होगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का जो एटम बम गिराया था, उसकी शक्ति 20,000 TNT के बराबर थी। और इसके असर से जमीन से 14 किलोमीटर ऊपर तक गुबार छा गया था। जमीन पर गुबार का व्यास करीब 1 किलोमीटर था और इससे 10 लाख सेंटीग्रेड की प्रचंड गर्मी पैदा हुई थी। 1 किलोमीटर 600 मीटर के दायरे में सब नष्ट हो गया था। 4 किलोमीटर के दायरे में सारे मकान ढह गए थे। अब ओपोफिस एस्टेरॉइड और लिटिल बॉय की शक्ति को तोल कर देखते हैं। हिरोशिमा में लिटिल बॉय गिरा तो 20,000 TNT का विस्फोट हुआ। ये विस्फोट लिटिल बॉय से हुए विस्फोट से 65,000 गुना से भी ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 अरब किलोग्राम की ये चट्टान अगर धरती से टकराई तो प्रलय निश्चित है। इसकी टक्कर से धरती पर 1 मील चौड़ा और 518 मीटर गहरा गड्ढा बन सकता है। धरती से इसके टक्कर से होने वाले विस्फोट का असर कितना भयानक होगा, वैसे तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि चंद सेकंड में पूरी पृथ्वी नेस्त नाबूद हो सकती है। इसलिए दुनिया डरी हुई है, क्योंकि पूरी सतर्कता के बाद भी उसके हाथ में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि धरती की किस्मत इस बार तबाही के देवता के हाथों में है। तो इस वक्त आने वाली आफत को लेकर पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, ये जरा गौर से सुनिएगा। धरती की ओर तेजी से बढ़ते एस्ट्रॉइड ओपोफिस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक डरे हुए तो जरूर हैं, पर इन्हीं वैज्ञानिकों की एक स्टडी बताती है, इस डर को थोड़ा कम भी कर रही है। वैज्ञानिकों की ये थ्योरी क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं।
अगर वो धरती पर गिरेगा तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। लेकिन तबाही का वो मंजर देखने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कोई कपोल कल्पना नहीं, वैज्ञानिकों के दिल में समाया डर है। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज जितना बड़ा एस्टेरॉयड ओपोफिस 1 महीने से भी कम समय में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह धरती से टकरा भी सकता है? यह आशंका इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि उल्कापिंड, धूमकेतु और एस्टेरॉयड ब्रह्मांड में बिना किसी नियंत्रण के तैरते रहते हैं। अगर इनका आकार छोटा हुआ तो ये जिस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में जाते हैं उसी से टकराकर नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इनका आकार अगर बड़ा हुआ तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये नुकसान कितना होगा ये इनकी रफ्तार और आकार से तय होता है। अंतरिक्ष से छोटे तारे की शक्ल में धरती की तरफ बढ़ते खतरे ओपोफिस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने FO32 का नाम बेशक दे दिया है, पर इसके बाद वो लाचार हैं, क्योंकि इस खतरे को रोकने का कोई सिस्टम अब तक तैयार नहीं हो पाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में हजारों चट्टानें और उनके अवशेष जलते रहते हैं। कई बार बड़े एस्टेरॉयड जो पूरी तरह जल नहीं पाते वो पृथ्वी से टकराकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। एस्टेरॉयड ओपोफिस के भी धरती से टकराने की आशंका तो है, पर इस बारे में वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च थोड़ा दिलासा भी देती है। तो हम आपको बता दें कि जो 21 मार्च को जिस तरीके से एस्टेरॉयड टकराने वाला है उसकी तैयारी वैज्ञानिक तो कर ही रहे हैं, साथ में नासा की भी नजर है। क्या कुछ होगा ये देखने लायक होगा, लेकिन सतर्कता बहुत जरूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस